आज अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक। तो जनाब यहाँ पे सुबह हो चुकी है और सुबह के साथ ही काम भी स्टार्ट हो गए। काम तो बस काम है ना, ये तो हर वक्त ही करना है। और जब मैं अपनी डाइनिंग टेबल की सफाई कर रही होती हूँ ना, तो मेरे जहन में बस एक चीज़ आती है और मुझे बहुत हंसी आती है कि अच्छा खासा बड़ा डाइनिंग टेबल है और इसको साफ़ करने में मैं कोई 4 5 6 7 चक्कर तो लगा ही लेती हूँ। तो मुझे बड़ी हंसी आती है कि लो भाई 7 चक्कर पूरे कर लिए मैंने। तो होता ही है ना कि उसकी रेंज में नहीं आता, कभी मुझे इधर कभी उधर, कभी घूम घूम के सफाई करनी होती है। तो जी बेर भी आ गए हैं, किन्नू मौसम्बी और बेर तो जो है ना वो बहुत ही फेवरेट है। अच्छा आए भी सर्दियों में हैं, लेकिन मैंने भी कहा कि नहीं, मैं खा कर ही रहूँगी कुछ भी हो जाए। तो ये लक्कड़ हज़म पत्थर हज़म वाले मैं मुहावरा कहती हूँ कि भाई मुझे कुछ नहीं होता, मैं खा लूँगी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। बस जी यहाँ सुबह का टाइम है और नाश्ता बना रही हूँ। तो नाश्ते में मैंने अपने लिए तो ये आलू के पराठे फ्राई कर लिए हैं और डाइटिंग प्लान पे अमल करते करते जो है ना ये नाश्ते में आलू के पराठे भी खा लेते हैं। बस सब कुछ प्लान होता है कि डाइटिंग करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन नाश्ता जो है ना वो मुझे थोड़ा अच्छा चाहिए। उसके बाद में काफ़ी अच्छा फील करती हूँ, एनर्जी आती है तो काम करती हूँ। तो अभी बस यही देखते हैं कि क्या स्टार्ट करना है। सुबह का टाइम है तो पहले तो साफ़ सफाई है, कुकिंग है, और कुकिंग में भी अभी सोचना है कि क्या बनाना है। तो चलें देखते हैं कि क्या बनाती हूँ आज मैं। सबसे पहले तो करूँगी नाश्ता। नाश्ता करते हुए बस उमूमन मैं टीवी लगा लेती हूँ और ड्रामे देखने लग जाती हूँ। ड्रामे भी क्या, बस जो इतनी आजकल लाइट जाती है ना कि मैं तो कोई ड्रामा ही नहीं देख पाती हूँ और ड्रामे के साथ साथ मैं बस अपना ये चाय ख़त्म कर लूँ तो इसके बाद फिर ज़ोहर का टाइम भी होने वाला है, क्योंकि मैं काफ़ी लेट नाश्ता कर रही होती हूँ। सिर्फ जुम्मे को ही नहीं, हर दिन ये एहतमाम करना चाहिए कि रोज़ाना थोड़ा सा कुरान पढ़ें अपनी टाइम निकाल के। बहुत आपके पास अगर टाइम नहीं है तो एक पेज ही रोज़ाना पढ़ लिया करें। साथ में वज़ाइफ का भी एहतमाम करना चाहिए। तो ये मैं हमेशा कहती हूँ और मैं भी थोड़ा बहुत जो है वो अपने पढ़ लिया करती हूँ नमाज के बाद कुरान शरीफ, और फिर जो दुआएं और वजीफ़े होते हैं तो वो भी पढ़ लेती हूँ। तो कहना ये है कि सबको ही इन चीज़ों का करना चाहिए। देखें दुनिया में तो रहना है और सारे काम हम बड़े आराम से कर रहे होते हैं, लेकिन जहाँ पर ये बात आती है तो फिर हम बहुत इजीली कह देते हैं कि भाई टाइम नहीं है हमारे पास, और अभी तो काम कर रहे हैं, अभी कुकिंग कर रहे हैं, अभी बच्चों को देखना है। लेकिन दीन की भी बहुत ज़्यादा परवाह करनी चाहिए। बेशक जाना तो हमें अपने अल्लाह के पास ही और जवाब भी देना है। तो दुनिया के काम चलते ही रहते हैं। अब यहाँ पर मैं नमाज और से फ़ारिग होकर मैंने कहा भाई मशीन भी लगा दूँ। मैं तो अपने काम कर रही हूँ तो मशीन भी अपने काम कर ही ले। तो बस थोड़ी बहुत डस्टिंग का काम था और अब ये सच मैं सोच ही रही थी कि करूं क्या। और बहुत ज़्यादा ना सर्दियां आ गई हैं तो ऐसा दिल कर रहा होता है ना कि बस कहीं भी बैठ के और इत्मीनान से चाय पिएं। पहले के वक्त याद करती हूँ जब बेफिक्री लाइफ थी और शादी नहीं हुई होती तो बहुत ही लाइफ में इत्मीनान होता है। तो मैं अभी ये इत्मीनान हासिल कर रही थी बैठ के, क्योंकि अभी भी बच्चे नहीं थे। तो काम वाम से फारिग होके मैंने कहा चलो कुछ देर में चाय पीऊँ और मोबाइल में ज़रा देखूँ क्या मैसेजेस हैं और क्या आज की अपडेट है। तो बस जनाब काम वाम से फारिग हो गई थी और ये है आज डिनर टाइम है। सच तो ये शाम ही हो चली थी, तो मैंने सोचा कि आज मैं चिकन स्टेक्स बना लेती हूँ और चिकन सूप। तो स्टेक्स की रेसिपी में देख लिया कि गोश्त को हमने मतलब चिकन के चेस्ट पीस जो होते हैं उनको मार पीट के जो है एक तरफ रख दिया, और इसके बाद सोया सॉस, कुटी मिर्च, काली मिर्च, नमक, मस्टर्ड पाउडर, ये सारी चीज़ें डाल के
तो इस गोश्त को जो हमने पीट कर रखा था तो उसको मैंने इसके अंदर मैरिनेट करके रख दिया है। तो किचन में साथ साथ जब भी कुछ काम करो ना कुछ काम निकल ही आते हैं। जैसे कि पिसा हुआ ज़ीरा मेरे पास ख़त्म हो गया, तो मैंने कहा चलो मैं ज़ीरा भी साथ साथ ही इसको पीस कर रख दूं। तो ये थोड़े बहुत काम जो है ना वो चल रहे होते हैं। हमारा प्लान होता है कि अभी मैं किचन में जाऊंगी और ये पका लूँगी, बट वो पका लूँगी। किचन में थोड़े बहुत काम निकलते रहते हैं। कभी कोई मसाला ख़त्म हो गया होता है, तो कभी चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनको फिर डब्बों में रिफ़िल करना होता है। तो बस यही छोटे मोटे काम करते करते किचन में अच्छा खासा टाइम निकल जाता है। और मैं तो ये कहती हूँ कि किचन में टाइम इन्हीं चीज़ों में ज़्यादा निकलता है। हालांकि कुकिंग करना जो है मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। मैं आधे घंटे में जो है ना वो बिरयानी भी बना कर रख सकती हूँ। पिछले दिनों मैंने किसी व्लॉगर का सुना कि वो कह रही थी कि बिरयानी जब वो बनाने के लिए किचन में जाती हैं तो सुबह से शाम हो जाती है और बहुत ही मुश्किल डिश लगती है। तो मुझे इतना इजी लगता है बिरयानी। एक तो वन डिश है और बहुत ही इजीली मैं बना लेती हूँ। अच्छा, मैं ये पत्ती में क्या कर रही हूँ, तो ये एक सीक्रेट है जो मैं बता रही हूँ कि इससे चाय बहुत ही मज़ेदार बन जाएगी। तो मैं इसके अंदर क्या कर रही हूँ कि दालचीनी के 4-6 डंडियाँ और 3-4 सब्ज़ इलायची, उसको मैंने इसके अंदर खूब बारीक पीस कर जो है चाय पत्ती के अंदर मिक्स कर दिया है। तो एक तो वो चाय पत्ती में एक अच्छी सी खुशबू आ जाती है और चाय बहुत मज़ेदार बन जाती है। मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है। और अक्सर जब लोग चाय पीते हैं मेरे घर की, तो वो कहते हैं घर की चाय में कुछ अलग ही टेस्ट आ रहा है, क्या बात है, कौन सी पत्ती है, कौन सा दूध है। तो आज मैं ये सीक्रेट यहाँ पे शेयर कर दे रही हूँ कि मेरे घर की चाय में ये चीज़ शामिल होती है जिसकी वजह से मेरी चाय बहुत ही डिफरेंट होती है। तो बस ये छोटी छोटी सी तिकड़मबाजियाँ होती हैं जो वो किचन में खड़े खड़े मैं कर रही होती हूँ। और कुछ भी मतलब किचन में जाते हैं तो बस यही होता है कि इधर उधर ही टाइम लग रहा होता है। कभी मसाले पीस रहे हैं, कभी किसी चीज़ को कट करके रख लिया, कभी देख लिया फ्रिज में कोई सब्जियां पड़ी हुई हैं उन्हें बना के रख लिया। तो हमारा और ख़वातीन का टाइम जो है ना इधर ज़्यादा ही जाता है कुकिंग में। बस बात यह है कि दुनिया के साथ जो है ना वो दीन को भी लेकर ही चलना चाहिए, ज़रूर से लेके चलना चाहिए। और दीन सबसे पहले है। तो अपनी ज़िंदगी को बस ये कह रही कि बैलेंस लाइफ होनी चाहिए। सिर्फ दुनिया में ही नहीं मसरूफ़ रहना चाहिए कि बस हम पका रहे हैं, खा रहे हैं, बच्चे पाल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो साथ साथ हमें अपनी फ़िक्र भी करनी चाहिए। तो जनाब आज मैंने चिकन सूप भी बनाना है। तो आज ये मैंने सोच के पहले से रखा हुआ था कि आज ज़रा मैं कुछ गरम गरम सी चीज़ें बनाऊं। सर्दियां आ गई हैं और आज और कल से ना बहुत ही ज़्यादा सर्दी मुझे बहुत लग रही है। और फील भी किया, सब ने कहा कि हाँ आज बहुत ही ज़्यादा सर्दी आ चुकी है कराची में, आ नहीं गई, आ चुकी है। तो मैंने ये किया कि चिकन की काफ़ी हड्डियों वाले जो गोश्त होते हैं ना उनको मैंने निकाल के रख दिया था पहले ही तो एक साइड पर। तो अभी मैंने उसको सारी जो उसमें से हड्डियों में से गोश्त अलग कर लिया और उसको फिर थोड़े से लहसुन के साथ फ्राई करके मैंने डाल दिया है। और जो मेरा चिकन स्टॉक था उसको भी वापस उसमें डाल दिया और इसमें नमक और काली मिर्च डालूँगी। तो आज मैं प्लेन वाले सूप बना रही हूँ। इससे पहले वो चिकन हॉट एंड सॉर था तो बच्चियों ने कहा था कि नहीं आज ना प्लेन वाले बनाएं, तो सिर्फ चिकन सूप जो होता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आज इसके अंदर कोई भी सब्ज़ी ऐड नहीं करूँगी। तो यहाँ पर बस ये भी तैयार हो गया। तो ये भी इतना मुश्किल काम नहीं है। मैंने उमूमन रेसिपीज़ में देखी हैं कि जब वो चिकन सूप बना रहे होते हैं ना तो वो चिकन के ही सिर्फ पीस डालते हैं। और एक्चुअली हमने शुरू से देखा है कि हमारी अम्मी वगैरह हड्डी वाले पीस डालती थी और हड्डियों का वो यखनी निकालती थी। तो खैर आजकल तो बड़ी शोशा वाली लाइफ है तो मैं इतनी शोशा नहीं करती हूँ। तो जो सही है वही करती हूँ। और वो शोशा में सिर्फ चिकन डाल के उसकी यखनी कहाँ उतरती है। तो जनाब मैंने जो चिकन मैरिनेट करके रखा है तो अब उसके लिए सॉस बना रही हूँ। देख ही लिया है कि पहले बटर डाला है, साथ में ऑयल इसलिए डालती हूँ कि बटर बहुत तेज़ी से जलना शुरू हो जाता है। तो उसमें मैंने एक छोटी सी आधी प्याज, वो बिल्कुल बारीक वो जो अंडे वाली कटिंग होती है,
तो वो काट के डाल दिया है मैंने, और थोड़ा सा इसके अंदर लहसुन डाल दिया है, और 1 चम्मच आटा डाल के बस इसको मैं सौते करूँगी। आटा ऑल पर्पस फ्लोर है, मैदा है तो मैदा डाल लें। मेरे पास जो घरेलू आटा था बस मैंने वही डाल दिया, और इसको अब मैं सौते करूँगी। बस 30 सेकंड्स के लिए इस तरह करना है, और इसके बाद 1 कप इसके अंदर दूध शामिल कर दूँगी, और 1 कप यखनी मैंने अलग कर ली थी, 1 कप यखनी शामिल कर लूँगी इसके अंदर। तो बस इसको तेज़ तेज़ चलाती जाऊँगी ताकि इसमें लम्स ना पड़ें, आटे के जो है ना हमारे उसके लम्स ना हो, तो बस इसलिए मैं तेज़ तेज़ चलाती जाऊँगी। और इसके अंदर डाल दूँगी मैं नमक, पिसी काली मिर्च और कुटी मिर्च, बस ये 3 चीज़ें इसके अंदर जाएंगी सॉस में, तो ये वाइट सॉस तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं यही कह रही थी कि यखनी जब हम कभी पहले अम्मी वगैरह जो होती थी, कभी बच्चे या कोई भी घर में बीमार है, बुज़ुर्ग हैं, सर्दियाँ आ गई, तो यखनी जब उतारती थी ना, तो कहना ये होता था उन लोगों का कि हड्डियों में ज़्यादा ताकत होती है बनिस्बत सादे गोश्त के, जो चिकन के पीसेस होते हैं। तो हड्डियों वाले पीस जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ले लें और उनकी यखनी उतारें। हड्डियों से जो यखनी निकलती है वो ताकतवर होती है। लेकिन बात यही है ना कि जब ये रेसिपीज़ अपलोड करते हैं ये बड़े बड़े चैनल्स वाले या जिनके बहुत बड़े बड़े नाम हैं, तो उनकी यखनी में भी क्या होता है कि वो चिकन के पीस डाल देते हैं। उन्हें तो दिखाना होता है, शोशा करना होता है। तो जब हम खाना बनाते हैं ना, तो उसमें हेल्थ पर्पस को ज़्यादा नज़र में रखना चाहिए, बजाय इसके कि मैं किसी शोशा वाले खाने को बनाऊं और वो भी दिखाऊं। तो मैं साथ साथ इसीलिए बता रही हूँ कि आइंदा अगर कोई जो भी हमारे मेरे ये चैनल को देखने वाले, तो यखनी जब भी उतारना हो तो चिकन की जो हड्डियों वाले पीस होते हैं ना, यखनी उसकी उतारें। बुज़ुर्गों को दें, बच्चों को दें, सर्दियाँ हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है गर्म चीज़ की। तो जनाब ये तो हो गई एक बात। अब यहाँ पर तैयार हो गया काफ़ी, मैंने कि 1-2 घंटे तो मैंने इसको मैरिनेट करके रखा ही था। तो यहाँ पर अब इसको मैं ग्रिल कर लूँगी पैन में, और इस तरीके से देखेंगे नरम भी इतनी जल्दी हो गए कि मेरे ख़्याल में सिर्फ उलटते पलटते ही जो है ना ये रेसिपीज़ जो है बिल्कुल रेडी थी। तो यहाँ पर बस मैं इस तरह जल्दी जल्दी करके बस जो भी ट्रे में जगह हो रही थी तो इस तरह रख रख के मैं उतार रही थी। अगर यही डिश हम जब बाहर जाते हैं रेस्टोरेंट्स में खाने, तो इतने एक्सपेंसिव होते हैं। आपकी सोच है कि 1 पीस 2 पीस वो ब्रेस्ट के दे के और हज़ारों रुपए ले लेते हैं। तो बस यहाँ पर ये कि कम खर्च बाला नशी वाली बात है। होता होगा टेस्ट में थोड़ा बहुत फ़र्क तो आ जाता है जो रेस्टोरेंट स्टाइल है, लेकिन बस घर में भी हम ये सब कुछ बना सकते हैं और अपने बच्चों और फैमिली के साथ एक अच्छा मील और अच्छा डिनर, अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो मुझे पर्सनली चिकन वगैरह से ज़्यादा ये सब्ज़ियां बहुत पसंद हैं, और आज मुझे जो है वो वाली सब्ज़ी नहीं मिली, वो जो चाइनीज़ होती है, क्या बोलते हैं उसे, ज़ुकीनी। तो वो मेरी फेवरेट सब्ज़ी जो है वो है। तो बस उसी पैन में मैंने सब्ज़ियों को बस फ्राई कर लिया है, नमक काली मिर्च के साथ। जो भी सॉस था मैंने वो भी ऐड कर दिया। तो ज़बरदस्त सी सब्ज़ियाँ भी फ्राई हो गई और चिकन सूप भी तैयार हो गया। ले जी, इतने ज़बरदस्त मैंने आज का डिनर तैयार किया है ना कि बच्चे भी बस ये कहते हैं कि मम्मी हर वक्त आप किचन में रहती हैं, कुछ ना कुछ कर रही होती हैं। तो कहना ये है कि अपनों के लिए, घर के लिए, घर वालों के लिए मुझे नित नई चीज़ें बनाना या कुछ भी बनाना बहुत ही अच्छा लगता है। तो अपनों के लिए बनाना किसे नहीं अच्छा लगता। तो मैं बस अपनी एक पर्सनल बात बता रही हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं सबके लिए बनाऊँ। अच्छा, यहाँ पे प्लेन राइस थे जिनको बटर और लेमन के साथ जो है मैंने फ्राई कर लिया। मैंने नहीं बल्कि मेरी बेटी ने वो फ्राई कर लिया था।
तो जनाब आज का ये मेरा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर लाइक कीजिएगा। देखने के बाद ज़रूर लाइक कर दिया करें और अपनी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दिया करें। तो इतनी मेहनत से मैं बनाती हूँ तो आपके एक शेयर तो बनता ही है और एक लाइक तो बनता ही है। तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो लोग फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वो इसे सब्सक्राइब भी कर दें। तो जनाब यहाँ बस अब मेरा व्लॉग ख़त्म होता है और इजाज़त चाहूँगी मैं आपसे। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।